सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, 12th फिजिक्स में मैंने आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए थे जिनका सॉल्यूशन अपने चैनल पे स्टार्ट हो गया था। तो उसी में जो आपका देखिए वीडियो में जो 5वां टॉपिक था, अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। बहुत बार आ चुका है, मैं कह रहा हूँ गारंटी से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, बाकी जो इनके मैंने जो टॉपिक कराए हैं इस वीडियो के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के, उनका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, जाके आप देख लीजिए। ठीक है, बाकी टेलीग्राम का भी है, इसका PDF आपको वहीं पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए रात के 8 बजे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा ये बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो हम मान लेते हैं कोई विद्युत द्विध्रुव अपने पास। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ये मैंने कोई विद्युत द्विध्रुव ले लिया। ठीक है, ये कोई अपने पास विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव, ये कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि इसके सिरों पर आवेश स्थित होते थे। ठीक है, तो मान लिया हमने इसके ए सिरे पर -q आवेश स्थित है तथा बी सिरे पर +q आवेश स्थित है। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, +q आवेश स्थित है और इसका मध्य बिंदु O है, यानी कि बीच का बिंदु जो है O है। और इस विद्युत द्विध्रुव की जो संपूर्ण लंबाई है वो 2L है। संपूर्ण लंबाई क्या है? 2L है। तो A से O तक की दूरी क्या होगी? L होगी। A से O तक की दूरी क्या होगी? L होगी। और इस O से B तक की दूरी भी क्या होगी? L। तभी तो दोनों को मिला के 2L हुआ। ठीक है, और क्या कहते हैं, इस मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, इस मध्य बिंदु O से, ठीक है, ये कोई बिंदु P है। ठीक है, इस मध्य बिंदु O से, ठीक है, इस मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P दिख रहा है, जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। इतना क्लियर है? उसके बाद देखिए मैं ये सब चीज़ को लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख लिया, थोड़ा जल्दीबाजी में लिखा तो राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई होगी, लेकिन कोई नहीं, समझ में आपको आएगा। ठीक है, देखिए माना कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी है। तो कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी लिया था हमने। ठीक है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P = 2QL है। तो मैंने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको पढ़ाया था ना, तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो P = 2QL होता है। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो P = 2QL है। द्विध्रुव के ए सिरे पर -q आवेश, देखिए द्विध्रुव के ए सिरे पर -q आवेश तथा बी सिरे पर +q आवेश स्थित है। ठीक है, तथा मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु आपका क्या है? O ये है। मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। तो इस मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पे P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जहां पे हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। अब इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, डेरिवेशन क्या वो देख लेते हैं। ठीक है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ, क्या होता है? E = 1/4πε0 Q/r²। ये मैंने आपको कराया हुआ है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से करेंगे हम। ठीक है, तो हम ले रहे हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण लेंगे, +q आवेश के कारण। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे बिंदु P पर निकाल लें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता +q आवेश के कारण निकाल लें। ठीक है, किसके लिए? +q आवेश के कारण। तो दो बार निकलेगी, एक बार +q आवेश के कारण, एक बार -q आवेश के कारण। तो +q आवेश के कारण हम इसको मान लेते हैं E1। क्या मान लेते हैं? E1 = 1/4πε0 रहेगा, 1/4πε0। +q आवेश के लिए लेंगे तो +q आवेश आएगा, अपॉन इस r की जगह पे थोड़ा चेंज होगा। अब क्या आएगा देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस +q आवेश के कारण ले रहे हैं ना, तो बिंदु B से P तक की दूरी लेंगे, बिंदु B से P तक की दूरी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी लेंगे। लेकिन इस O से लेके P तक की दूरी क्या है? R है। तो अगर इस R में से मैं B से लेके O तक की दूरी घटा दूँ तो क्या बचेगा? B से लेके P तक की दूरी। ध्यान दीजिए, O से लेके P तक की दूरी क्या है? R है। इस R में से मैं B से लेके O तक की दूरी घटा दूँ
तो बी से लेकर पी तक की दूरी बचेगी ना, तो यही मेरे को चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आर में से इस वाले एल को माइनस कर देते हैं, क्योंकि ओ से लेकर बी तक की दूरी क्या है, एल, और इस आर में से ओ से बी तक की दूरी एल माइनस कर देंगे तो बी से पी तक की दूरी बचेगी, यही मेरे को चाहिए। ठीक है, तो इस आर की जगह पे क्या आएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है? ठीक है ना, ये आ गई अपनी समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। अब माइनस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगी तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण, पूरा वीडियो देखिए पूरा समझ में आएगा। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या आएगी, E2 मान लेंगे इसको, इज इक्वल टू -1/4πε0 क्यू अपॉन, अब बोलेंगे ये माइनस कहाँ से आया है, माइनस ये यहाँ से आया, क्योंकि जब आप माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो ये आपका जो आवेश आएगा, ये जो आपका आवेश आएगा वो माइनस वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप माइनस का आवेश लेंगे, तो इस माइनस को मैंने आगे कर लिया, ध्यान दीजिए, ये जो माइनस का आवेश लेंगे आप क्यू, तो इस माइनस को मैंने आगे कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे दूरी क्या लेंगे, दिक्कत पड़ेगी, दूरी जो आपकी आर स्क्वायर है, दूरी क्या लेंगे। अब सिंपल सी बात है भाई, आप माइनस क्यू आवेश के कारण ले रहे हैं ना, माइनस क्यू आवेश के कारण ले रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर दूरी लेनी पड़ेगी, आर दूरी। ठीक है, आर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो लेनी पड़ेगी। आप देखिए, जब हमने प्लस क्यू आवेश के कारण निकाला था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ली थी, अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी लेनी पड़ेगी ना, यहाँ से लेके बिंदु ए से पी तक के बीच की दूरी लेनी पड़ेगी। तो हम ओ से लेके पी तक के बीच की दूरी आर ले लेते हैं, आर ले ली, उसमें प्लस कर देंगे ओ से लेके ए तक की दूरी। तो आर में जब हम प्लस कर देंगे ये वाली एल दूरी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी, यही चाहिए मेरे को, आर प्लस एल। ठीक है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी अपने पर, क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए इसको। अब बिंदु पी पर कुल तीव्रता कितनी हो जाएगी, बिंदु पी पर कुल तीव्रता कितनी हो जाएगी, कुल तीव्रता हम मान लेते हैं ई है, क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। तो वो कैसे आएगी, E1 प्लस E2 तो आ गई, ऐसे करके आएगी, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा E इज इक्वल टू, इस E1 की जगह पे रखिए ये वाली वैल्यू ऊपर दी हुई है, क्या है, 1/4πε0 क्यू अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इस E2 की जगह पे आप ये रखेंगे तो देखिए ये प्लस में है यहाँ पे, और ये माइनस रखेंगे तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस का यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये रहेगा अपने पास 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अगर ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे ये प्लस था, ये माइनस कहाँ से आ गया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि ये आप माइनस में जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस माइनस का माइनस हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आया। तो अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, फाइनली यहाँ से देखिए 1/4πε0 है, यहाँ पे भी 1/4πε0 है, कॉमन ले लीजिए, तो 1/4πε0 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्यू दिख रहा है, यहाँ पे भी क्यू है, तो यहाँ से क्यू भी कॉमन आ जाएगा, तो गुणा में हमने क्यू भी कॉमन ले लिया, बचा क्या अपना, यहाँ से क्यू कॉमन लिया होगा तो यहाँ पे गुणा में 1 तो होगा इसके साथ, तो यहाँ बचेगा अपने पास 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना ठीक है, और माइनस यहाँ से क्यू बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, तो यहाँ भी 1 बचेगा, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना ही तो बचा। अब इस वाले समीकरण को मैं नए पेज पे लिखता हूँ, क्योंकि पेज खत्म हो गया है, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने न्यू पेज पे लिख लिया है, जो जो बचता है वो कर लेते हैं। तो यहाँ बचेगा E इज इक्वल टू, इसकी गुणा कर दीजिए, यहाँ जाएगा क्यू अपॉन 4πε0। यहाँ पे आप इसका एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ चला जाएगा, तो ये जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे जाएगा, तो ये वाला माइनस तो आपका ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे आएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। बटे में क्या जाएगा अपने पास, बटे में इन दोनों की गुणा हो जाती है, आपको पता होगा एलसीएम कैसे लेते हैं, r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना ही आ जाएगा ना, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करें आगे, चलिए। E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0, कहीं भी दिक्कत आती है इतने मुझे बताइएगा। यहाँ पे देखिए इसको खोलिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rl, है ना। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आप खोलेंगे, तो यहाँ पे a का स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि l का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है r, b का है l। ठीक है, माइनस, अब देखिए यहाँ पे r माइनस एल का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो आप ब्रैकेट के पहले ब्रैकेट लगा के रखिए, क्योंकि चिन्ह चेंज होंगे। तो यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला,
ए स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर, माइनस 2a भी होता है तो माइनस 2RL, ब्रैकेट क्लोज्ड। देन नीचे क्या बचेगा, नीचे देखिए यहाँ लग रहा है अपने पास a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ये वाला फॉर्मूला आप जानते होंगे, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही तो होता है। तो a माइनस बी ए प्लस बी, ध्यान दीजिए ए, ये स्क्वायर को भूल जाइए अभी आप, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही तो होगा। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही तो होगा। और दोनों का होल स्क्वायर था तो यहाँ पे आ जाएगा इसके ऊपर होल स्क्वायर, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से मैंने खोल दिया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना ठीक है। उसके बाद इस ब्रैकेट को भी खोल दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ पे जब आप खोलेंगे तो देखिए ब्रैकेट के बाहर जो माइनस का चिन्ह है तो इसको खोलेंगे तो माइनस आर स्क्वायर, फिर इसकी गुणा इससे होगी तो ये भी माइनस का एल स्क्वायर और ये प्लस का 2RL, इसलिए मैंने पहले नहीं खोला था, ठीक है। यही फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे जो बचेगा वो आप लिख लीजिए, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे, आपको यहाँ पे क्या कर देना है, चूँकि आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन कितना, एल स्क्वायर, तो क्या करेंगे आप, एल स्क्वायर को छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, एल स्क्वायर को छोड़ने पर। अब आप इसको किस तरीके से भी याद रख लीजिए या कुछ भी करिए, यहाँ पे आपको एल स्क्वायर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, एल स्क्वायर को छोड़ने पर। तो इस वाले एल स्क्वायर को हम यहाँ पे छोड़ देंगे, जो बचता है उसको देख लेते हैं। और यहाँ पे सॉरी हम काटना भूल गए, इससे देखिए ये कटेगा और इस एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कट जाएगा, जो बचेगा उसको लिख लीजिए, ठीक है। क्या क्या बचता है हम देख लेते हैं। तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखिए 2RL, 2 बार RL है, दो वो भी, तो यहाँ पे जाएगा 4RL, 2RL ये है 2RL ये है, तो 4RL दोनों जुड़ जाएंगे प्लस प्लस के। और यहाँ पे हमने क्या किया था कि आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर को छोड़ने पर, तो जब आप यहाँ पे एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पे E इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL, और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा R की पावर 4, इतना ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसके आगे, बिल्कुल ईजी हो गया है, देखिए ध्यान से, इस 4RL को मैं क्या लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू, सॉरी गाइस, तो देखिए यहाँ पे बचेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस 4RL को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इस 4RL को आप लिख सकते हैं क्या, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो 4RL को लिखने से पहले एक R से काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ बचेगा अपने पास 4L इंटू आर क्यूब, एक कट गया था ना, इससे पहले हम इसको काट लेते हैं तो ईजी हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस Q को इसके साथ कर दीजिए, ठीक है, इस Q को इसके साथ कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा इंटू, देखिए इस जो 4 है इसे लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2, इस 4 को मैंने क्या लिखा 2 इंटू 2, और इस Q को मैंने भेज दिया इसके साथ गुणा में, क्योंकि सब कुछ गुणा में ही था, जैसे मर्जी कर सकता हूँ, और ये वाला L आ गया यहाँ पे, ठीक है। जब आप देखें यहाँ पे गुणा में 1 होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आ गया, Q को मैंने इसके साथ किया तो ये जाएगा 4QL, 4 को मैंने लिख दिया 2, तो 2 इंटू 2QL करेंगे तो 4QL ही आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या है इसके आर क्यूब। अभी आपको मैंने जो पिछले 3-4 वीडियो से पहले मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वहाँ पे क्या था P इज इक्वल टू 2QL, और जब हमने डेफिनेशन लिखी थी इसकी तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस 2QL की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 आपका ऐसे आ जाएगा 2, और इस 2QL की जगह पे क्या लिखेंगे P, तो यहाँ पे जाएगा P अपॉन में क्या है आर क्यूब, ठीक है। तो यही अपना अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आ जाता है। तो यही था अपना, और बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। बाकी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के मैंने बहुत बहुत
सब बहुत ज़्यादा ही वीडियो अपलोड कर दिए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, ठीक है। सब कुछ देख लीजिए, और टेलीग्राम का लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए जाकर इसको जल्दी से, क्योंकि वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट PDF हम देते रहते हैं, ठीक है, वो भी फ्री में बिल्कुल। लोग बाहर तो पैसों में देते हैं बहुत से, लेकिन हम फ्री में देते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।